हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, हम लोग के द्वारा यहाँ जो भी ग्रुप डिस्कशन चलाया जाता है प्रत्येक दिन, उसी के तहत आज भी हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे यहाँ। और जो सर दीपक सर करा रहे थे, उनका थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जितना भी हम लोग साथी हैं, कोई ना कोई संभाल ही लेंगे। और चलिए, तो आज का ग्रुप डिस्कशन को आज स्टार्ट करने से पहले कल का जो भी क्वेश्चन था, वो वाला क्वेश्चन था, पूछा गया था आप लोग के लिए, कमेंट बॉक्स में देने के लिए जवाब पूछा गया था। तो वो हो जाएगा, मुख्यमंत्री स्वर्ण मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। और जवाब देने वाले में से है ये मनीष कुमार दिए हैं जवाब, ये यूपी से है। और उसके बाद दूसरे स्थान पर आए हैं, ये दिए हैं संदीप कुमार हैं, ये भी जवाब दिए हैं। उसके बाद आसिफ खान है, ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से जवाब दिए हैं। तो सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने के लिए, और लगातार जुड़े रहिए इस ग्रुप से, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेघालय का भी वर्तमान में सीएम जो है ये हो जाएगा कोरांड संगमा है, और यहाँ के गवर्नर हैं वो फागू चौहान है। और मेघालय की बता दूं कि स्थापना हुआ था 1972 में हुआ था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का तीनों का स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को हुआ था। तो इसी के साथ आज का क्यूज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी दरोगा का आप लोग जान ही रहे, जो यहाँ तेजस्वी के सीरीज के तहत यहाँ क्लास चल रहा है, जब से हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो इसी के तहत अभी जो है करंट का बहुत इम्पोर्टेंट रहता है दरोगा के एग्ज़ाम में, कम से कम 15 से 20 करंट आएगा। तो इसके लिए आप लोग को एक करंट जो है, एक किरण पब्लिकेशन का एक नाम है करंट डाइजेस्ट, तो ये लेकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है इसमें, ये देख लीजिए। ये लेकर के अगर अच्छा लगे तो इसको आप मार्केट में उपलब्ध है, वहाँ से लेकर के आप पढ़ सकते हैं। ये देख लीजिए, ये डायरेक्ट तो चलिए आज का ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। जो भी होमवर्क दिया जाता है, अगर होमवर्क आप लोग को बताते रहते हैं जो होमवर्क कहाँ मिलता है, तो ये ग्रुप में आपको ग्रुप जो है टेलीग्राम ग्रुप एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन करके नाम है, वहाँ पे आप लोग को डेली दे दिया जाता है पीडीएफ, उससे देख करके पढ़ सकते हैं। और बुक से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर देख लीजिएगा। जो अगर मोबाइल से नहीं होता पढ़ने में, तो आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, देख करके क्या दिया गया है नहीं दिया गया है उससे। आज का करंट पहले आज है 9 तारीख, तो 9 तारीख का आज का पूरा करंट देख लेते हैं। बताइएगा, हाल ही में यूएसए के विदेश मंत्रालय किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया है? निखिल डे के द्वारा किया गया है। बताइएगा, भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया है? राजस्थान से किया, राजस्थान से। बताएगा, हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मैरी कॉम को किया गया है, मैरी कॉम। बताइएगा, तो टोक्यो ओलंपिक में है कौन कौन था ये ध्वजवाहक के रूप में? मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम को दिया गया, तो ध्वजवाहक थे ये सब। और उसके बाद बताइएगा, समापन समारोह में बजरंग पुनिया को बनाया गया था। केम्बा हुआ था ये टोक्यो ओलंपिक का केम्बा क्रम था, ये 32वां था। और पैरालंपिक का केम्बा क्रम था ये 16वां था। इसमें केम्बा स्थान था पैरालंपिक में भारत का? पैरालंपिक में हो जाएगा तो 24वां। और उसके बाद हो जाएगा तो ऐसे ग्रीष्मकालीन मेला में 48वां स्थान हो जाएगा। बताएगा, हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियनशिप कौन जीती है? उमा कलकत्ता के द्वारा जीता गया है।
हाँ महिला है। बताइएगा हाल ही में यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहाँ ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ किया है? यूएई में किया। यूएई की राजधानी कहाँ है? आबू धाबी में। और COP 28 का जो आयोजन हुआ कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है। और 27 का आयोजन कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ। मिस्र में। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा हो जाएगा। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को ही कहा जाता है। बताइए COP 15 का आयोजन कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। कनाडा में। और भारत में एक हुआ है, वो कब हुआ था? COP 8 का हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था, भारत के द्वारा किया गया। COP 1 का कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। बताइए हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च किया गया है? यह किया गया है चेन्नई में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। हाल ही में यहाँ एक तूफान जो तबाही मचा, क्या नाम है? मिचोंग मचा है। बिपरजॉय कहाँ आया था? गुजरात में, वहाँ पर टकराया था गुजरात में। और उसका नामकरण बिपरजॉय का किसके द्वारा किया गया? बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। बताइए शीतरंग का नामकरण किसके द्वारा रखा गया था? शीतरंग का थाईलैंड के द्वारा रखा गया था, नामकरण किया गया था। बताइएगा हाल ही में पारंपरिक मिट्टी महोत्सव चिकलकाओ का आयोजन कहाँ किया गया है? उड़ीसा। ये गोवा में किया गया है। गोवा। साओ जुजाओ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। पर्पल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये भी गोवा। सिग्मो महोत्सव ये भी गोवा हो जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? प्रमोद सावंत है। और यहाँ के गवर्नर श्रीधरन पिल्लाई है। स्थापना कब हुआ था गोवा का? 1987 में हुआ था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और गोवा तीनों का हुआ था 1987 में हुआ था। बताइए वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? 126वां स्थान पर है। और 126 हो जाएगा शांति में, और खुशहाली में कितना है? 127 हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर 126 ही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कितना है? 127 हो जाएगा। सही है। फायर पावर इंडेक्स में कितना है? फायर पावर में चौथा स्थान है। और प्रेस में कितना स्थान है भारत का? 161 स्थान है। पर्यावरण में कितना स्थान है भारत का? पर्यावरण प्रदर्शन 180वां स्थान है। सबसे अंतिम, सबसे लास्ट में। और उतना ही देश भी था इसमें शामिल हुआ था। बताइए भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का हाल ही में वाणिज्यिक परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है? काकरापारा में हुआ, गुजरात में। बताइए हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त। कब से मनाया जा रहा है भाला फेंक दिवस? 2021 से मनाया जा रहा है। 21 में 20 वाला ओलंपिक हुआ था 21 में, तो उसी 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा फेंके थे भाला और स्वर्ण पदक लाए थे। उसी टाइम से नहीं जिस दिन वो भाला फेंके थे ना, कितना 87.58 और 87.58 पे भाला फेंके थे, और उसी लिए गोल्ड मेडल मिला था। तो उसी दिन से मनाया जा रहा है 2021 से। उनके जन्मदिन पे मनाया जा रहा है 7 अगस्त। ठीक है, उनके भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। भाला फेंके थे 7 अगस्त इसलिए। हथकरघा दिवस भी 7 अगस्त। बताइएगा हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ। दुबई। बताइए हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्यू डोंगू को किया गया। क्यू डोंगू को बनाया गया। कहाँ है इसका मुख्यालय? कहाँ है? रोम में। कब हुआ था स्थापना? 1945 में स्थापना हुआ था। सही है, बहुत अच्छा। 1945 कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945। विश्व खाद्य दिवस भी कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। बताएगा हाल ही में जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? आर्मेनिया में हुआ है। आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है?
एरेवान है आर्मेनिया की राजधानी। बताइए हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज कहाँ लॉन्च किया है? गुजरात में किया है, साबरमती में। गुजरात के हाल ही में मतलब कि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। यहीं से शुरू हुआ है बालिका पंचायती योजना, यहीं से शुरू हुआ। बताइए हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन कहाँ हुआ? झारखंड में होता है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये भी झारखंड में मनाया जाता है। पता है हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? न्यूजीलैंड बन गया है। पीएम कौन है यहाँ के? क्रिस्टोफर लक्सर है यहाँ के, न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। कीव नहीं, कीव यहाँ का पक्षी है, कीव है यूक्रेन की राजधानी है, कीव है। बताइएगा हाल ही में कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा की किसे निष्कासित किया गया है? लोकसभा से महुआ मोइत्रा को किया गया, महुआ मोइत्रा। बताइएगा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? केंद्र सरकार। ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा अम्मा पोखरी योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया है। गमछा को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? ये भी असम को ही मिला है। असम का है अम्मा पोखरी। नहीं असम ही है। बताइएगा गिरी लक्ष्मी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना। गिरी लक्ष्मी योजना तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। ज्योति वाला कर्नाटक, गिरी ज्योति हो जाएगा तो कर्नाटक। लेकिन एक जगह दिया हुआ था, कर्नाटक ही दिया हुआ था लक्ष्मी, गिरी लक्ष्मी। बताएगा नाश्ता योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सीएम नाश्ता योजना है। बताएगा पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश। और चलने का अधिकार का किसके पास है? पंजाब के द्वारा चालू किया गया है। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पंजाब के भगवंत मान है। पंजाब में कितना है लोकसभा सीट की संख्या? 117 हो जाएगा, 117। बताइए भगवंत मान किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से है। बताइए पोषण भी और पढ़ाई भी, ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? पोषण भी और पढ़ाई भी, ये महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अम्मा पोखरी योजना दे रहा है पूरी से दे रहा है। ये अम्मा पोखरी योजना तो असम सरकार ही हो जाएगा इसमें दिया। और मो जंगल जामी योजना है उड़ीसा सरकार। मो जंगल जामी। भाई समर्थ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये बेगूसराय से सांसद है, बताइए। गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया है समर्थ अभियान। बताइए तो गीता कर्मिकुला बीमा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा एक विधायक एक पेंशन योजना, ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जैसे होता था ना पहले, जो मतलब 1-2 बार जब जीत गए तो हर वर्ग का मतलब कि पेंशन दिया जाता था, तब वहाँ एक ही बार का दिया जाएगा चाहे कितनों बार वो रहे, इसलिए चालू किया गया है। बताइएगा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किसके द्वारा? एमपी ना, हाँ मध्य प्रदेश हो जाएगा, सही है। मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में कौन बने नए मुख्यमंत्री? अभी तक कोई नहीं बने, अभी तक नहीं हुआ है वहाँ पर, शपथ लेंगे अब। बताइएगा ऑपरेशन मुक्ति अभियान, ऑपरेशन मुक्ति अभियान ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। भाई वंदे भारतम पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है, महाराष्ट्र। बताइए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना किसके द्वारा चालू किया गया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया है मुख्यमंत्री। बताइएगा हर घर गंगा जल योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया है। 135 लीटर मतलब गंगा जल दिया जाएगा।
ये कल बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी टीचर वाला जो चल रहा है एग्जाम, उसी में पूछा गया था कितना लीटर गंगा जल दिया जाएगा, तो 135 लीटर। बताइए सेवा आपके द्वार 2.0 ये किसके द्वारा चालू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। बताइए अरुणाचल प्रदेश के कौन गवर्नर? केटी पटनायक है, केटी पटनायक। बताइए लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश के। स्कूल चलो अभियान किसके द्वारा चालू किया गया है? उत्तर प्रदेश। बताइएगा शिवमोगा हवाई अड्डा ये कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डा ये कर्नाटक में। बताइए औरंगाबाद शहर का नाम बदल कर क्या रखा गया है? ये संभाजी नगर रखा गया है। बताइएगा चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन रखा गया है। बताइएगा राउरकेला जो रेलवे स्टेशन, राउरकेला जो हॉकी स्टेडियम, इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा रखा गया है, बिरसा मुंडा। हेरियस पार्क का नाम बदल कर क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया रखा। ये कहाँ है हेरियस पार्क? ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। बताइए किबुथु सैन्य शिविर का ये कहाँ है? किबुथु सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। का नाम बदल के क्या रखा गया? जनरल बिपिन रावत रखा गया। ये कौन थे भारत के प्रथम? CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दूसरा ये कौन बने हैं? अनिल चौहान बने, जनरल अनिल चौहान। बताइएगा तो बिपिन रावत का मृत्यु कब हुआ था? 8 दिसंबर। 8 दिसंबर कब हुआ था? 2021 में मृत्यु हो गया था इनका। कैसे हो गया था? हवाई दुर्घटना में हो गया था। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुआ था, कुन्नूर। बताइएगा बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना रखा गया। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये भी जनरल बिपिन रावत के ही नाम पर रखा गया। बताइएगा पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? टाट्या मामा रेलवे स्टेशन। ये कहाँ है पाताल पानी? इंदौर में, इंदौर में। मिड डे मील का नाम बदलकर क्या रखा गया? PM पोषण। चेन्नई नासनी सुरंग का नाम बदल क्या रखा गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। बताइए रोस द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया? सुभाष चंद्र बोस। रोस द्वीप का बोस द्वीप कह सकते हैं। हेवलॉक द्वीप का स्वराज, हेवलॉक का स्वराज। और नील द्वीप का शहीद द्वीप हो जाएगा, शहीद। बताइएगा तो विनोद जी आपको तो नगदल PLG अवार्ड चाहिए, तो लेकिन दिया गया था किनको? कहाँ का ये सर्वोच्च सम्मान है? नगदक PLG भूटान का। किनको दिया गया था? नरेंद्र मोदी को दिया गया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा 10 रुपये का नोट पर किसका रहता है? ये कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र छपा रहता है। बताइए 2000 के नोट पे किसका चित्र अंकित है? ये मंगलयान हो जाएगा। और 200 के रुपये के नोट पे सांची का स्तूप, रानी की बाव 100 रुपया पर है ना, रानी की बाव 100 रुपया पर है। और 50 रुपया पर क्या है? हम्पी का रथ है, हम्पी का रथ। कहाँ है ये? कर्नाटक में है हम्पी। बताइएगा साथी पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाँ ठीक है, कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया है सारथी पोर्टल। बताइए संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। युवा को रोजगार के लिए। बताइएगा अमृत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और बीच में लगा दीजिए। फॉर होता है, हाँ सही बात है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बताइए महात्मा गांधी किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? चौरा चौरी कांड को कहा था। 46-47 था ना। बताइएगा दाता प्रकार की अशुद्धियाँ किसको सामग्री है? दाता प्रकार की अशुद्धियाँ किसकी सामग्री है? कंप्यूटर का। ये आवर्त सारणी की समूह 5 की है। बताइएगा
आवर्त की संख्या टोटल कितना आधुनिक आवर्त सारणी में? 7 है, 7। और वर्ग की संख्या कितना है? 18। आइए आइए ना। इसको कैसे लगाएं? ठीक है। कहाँ इसमें कहीं से मैंने चैप्टर ऐसे चलेगा ना। ये तो पूरा साइंस है एकदम से। अच्छा, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? बताइए। प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का होता है। जोर से ना। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? बर्नौली प्रमेय पर। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? ऑप्शन बेस हो गया, लिथियम है। शांत घाटी कहाँ है भारत में? ठीक है, केरल में। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है? ब्लड में बताना है। हाँ, लिम्फोसाइट। WBC का हाँ लिम्फोसाइट हो गया। उत्साह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये पुराना होगा, UGC द्वारा लॉन्च किया गया था। अच्छा, UGC द्वारा भारतीय भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर को। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन थी? गंगा मैया तोरे पीरी चढ़ाई में। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि बताइए। 15 अक्टूबर को है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक नगरीकरण है? परसेंटेज में? गोवा। सबसे कम? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के किस राज्य के पठार से है? मालनाड पठार कर्नाटक के पठार हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का हो गया। नव भारत का पैगंबर किस राजनेता को कहा जाता है? ठीक है, राजा राम मोहन राय। आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है? बताइए। सन्यासी विद्रोह। लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? विनायक। पुणे में न किए थे वो? पुणे में न किए थे। लंदन में अभिनव भारत नहीं होगा, पुणे में होना चाहिए। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किया गया था? ठीक है। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। कब हुआ था बिहार समाजवादी पार्टी का गठन? 1931। ठीक है। 34 में है। 34 है राष्ट्रीय वाला। राष्ट्रीय मतलब सोशलिस्ट पार्टी जो है ना, से वाला है 34 जयप्रकाश ना। हाँ, ये बिहार वाला 31 हो जाएगा। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की मुख्यालय पटना में है। पटना में बनाया गया था। इसका गठन कब किया गया था? 1908 में। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना किया था किस व्यक्ति ने? अनुशीलन? हाँ, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना माने किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। अच्छा, बंदी जीवन किसकी आत्मकथा? सचिंद्रनाथ सन्याल का। ठीक है। और निज जीवन? बंदी जीवन और निज जीवन। निज जीवन हो गया राम प्रसाद बिस्मिल का। हाँ, निज जीवन राम प्रसाद बिस्मिल। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? ठीक है, मोहनजोदड़ो से। इसका प्रयोग किस रूप में होता था? धार्मिक कार्य के लिए, पूजा पाठ के लिए, नहाने के लिए इसका यूज होता था।
वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? और बाद का? अथर्ववेद। क्रम बताइए रचना के आधार पर। सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और उसके बाद अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? इंद्र था। ठीक है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव। ठीक है। और ऋग्वेद में किस 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख है? ऋषभदेव और अरष्टिनेमि का। ठीक। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र में। ठीक है। यहाँ पर किस ग्रंथ की रचना किया गया था? ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ है। ध्यान अभी याद था, भूल के ध्यान आ रहा था, बता देते हैं। ठीक है। मेघासनी किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चोल काल की मुख्य विशेषता क्या थी? नौसेना शक्ति या ठीक है स्थानीय स्वशासन। हाँ ठीक है दोनों। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन की दूसरी युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका रिजल्ट गौरी जीत गया था। ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? रुकनुद्दीन फिरोज। उसके बाद रजिया सुल्तान। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था ना। विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। किस वंश के थे? तुलुप राजवंश के। इसने कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किया था? गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किया था। ठीक है। इसका राज कवि कौन था कृष्णदेव राय का? तेनाली रामन, इसी का न था। तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखा गया है? तबकाते नासरी पुस्तक के लेखक होता है मिन्हास उल सिराज है। विनय पत्रिका पुस्तक के लेखक कौन है? तुलसीदास। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? किस शासक ने? ऐबक ने। अलाई दरवाजा दिल्ली में किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी? हुमायूं होगा। मुगल नहीं गलती है, वो थी जहांगीर होगा। मुगल चित्रकला का आरंभ किस शासक के समय हुआ था? मुगल चित्रकला हुमायूं के समय हुआ था। और भारत में यूरोपीय चित्रकला के प्रवेश किस शासक के समय हुआ था? यूरोपीय चित्रकला अकबर के समय पुर्तगालियों द्वारा आया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। चौसा के लड़ाई कब हुआ था? 1539 में। ठीक है। शेरशाह और हुमायूं के बीच। इसमें शेर खां द्वारा शेरशाह की उपाधि लिया गया था। और दिल्ली पर वो जो इस दिन क्वेश्चन फंसा था, जो दिल्ली पर जो सत्ता अफगान शासन वो कन्नौज बिलग्रीम होगा 1940 करो है 1540 वाला 40 से 45 तक शासन रहेगा। 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में। राजधानी भी है फतेहपुर सीकरी। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया था? 1563 में। ठीक है। वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत का घाट उतार दिया गया था? अर्जुन देव। ठीक है। और तेग बहादुर को किसने? और नहीं इसका गलती दिया है औरंगजेब हो जाएगा तो तेग बहादुर। ये आंसर गलती दिया है ना, है इसको पेन देते तो नहीं था। और
औरंगजेब के समय किस सिख गुरु को हत्या किया गया था? अर्जुन देव जी। जहांगीर के समय? जहांगीर के समय अर्जुन देव को, ठीक है। बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? औरंगजेब ने, ठीक है। 1674 में शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। डेरू है। आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल बादशाह का मकबरा है? सिकंदरा में अकबर का है, ठीक है। सिकंदरा में अकबर का है। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत में किस शासक के समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसने किया था? अकबर नहीं, में सतारा दी। हाँ, स्पीड है ना, बताइए। ई कम से कम पूछ लेते हैं, रहने दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ किए थे? कोलकाता में। क्यों किए थे? प्रशासनिक सेवकों का इसमें ट्रेनिंग होता था। इंग्लैंड वाला भारतीय भाषा के ज्ञान की। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय। सालाबाई की संधि के तहत किस युद्ध को समाप्त किया गया था? मराठा सालाबाई प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा। वेदों की ओर वापस चलो किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने। और संस्था में बोला जाए तो आर्य समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले। ठीक है, 1867 न होता। प्रार्थना समाज 67, ठीक है, 73 होगा 1800। इलवर्ट बिल विवाद किस गवर्नर से संबंधित है? लॉर्ड रिपन से। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत ना इसी में दिए थे। अच्छा, धन निष्कासन का सिद्धांत कांग्रेस की किस अधिवेशन में अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था? 1896। हाँ, इसी में गाया गया था वंदे मातरम, ठीक है। 1909 में करजन वायली की हत्या किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य को प्राप्ति किया था? लाहौर 1929। लाहौर 1929 में। किस दिनांक तिथि को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना किया था? अस्थायी सरकार की स्थापना 1943 है, 21 अक्टूबर 1943 को है। कहाँ पर किए थे? सिंगापुर में। मुख्यालय कहाँ बनाए थे? रंगून में। और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब किए थे सुभाष चंद्र बोस जी? 2 दिन बाद, 23 अक्टूबर 1943 को। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? स्वतंत्रता के समय एटली, क्लेमेंट एटली। द्वितीय विश्व युद्ध के समय धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर भी है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? ठीक है, नेता कौन था? सैमुअल एडम्स था। जर्मनी का एकीकरण किस संधि के तहत हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। 1871 में हुआ। अच्छा, पर्ल हार्बर स्थित अमेरिका में नौसैनिक अड्डा को 1941 में किसने आक्रमण किया था?
पर्ल हार्बर पर आक्रमण किसने किया था? जापान ने किया था, इसलिए ने उस पर अति किया। यूरोप में पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर से। अच्छा, यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। यह कथन किसका है? रुडयार्ड किपलिंग का है। द जंगल बुक का लेखक है ना रुडयार्ड किपलिंग। किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी? भारतीय नेता में बताइए। JL नेहरू। हड़प्पा के लोगों द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती थी? पीपल, ठीक है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। यह कथन किसका है? बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। B.A. स्मिथ का कथन है। योग सूत्र के प्रतिपादक पतंजलि, ठीक है। सिकंदर एसानी उपाधि किसका था? सिकंदर एसानी अलाउद्दीन खिलजी का। दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बैरियों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? रूसो का है। रूसो, हाँ, रूसो, फ्रांस। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यह कथन किसका है? B.D. सावरकर। भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? शक्तिशाली और निडर बनो किसने कहा था? भारतीय नेता ने, बताइए। विवेकानंद जी का है। अच्छा, लाइए अगला। 64 दिन भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा किए थे? JL नेहरू। आज़ाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली थी? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा? भारतीय संघ का एकीकरण किसने किया था? भारतीय संघ का पटेल, सरदार पटेल जी। और इनका सचिव BP मेनन थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था? हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा है। JL नेहरू, ठीक है। अच्छा, त्रिगुट जो है लाल बाल पाल, इसमें से बताइए कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? ठीक से बोलिए, अगला क्वेश्चन। लाल बाल पाल में से कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री प्रस्ताव किसने पेश किया था? 14 सूत्री उन्हें मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में ना। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश के राजा कौन थे? प्रसेनजीत। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें में। सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? सबसे, हाँ, बंग भंग 1905 में। 40 गुलाम के दल का विनाश किसने किया था? बलबन। और गठन किसने किया था? इल्तुतमिश। संभलपुर, जैतपुर और बाघाट को अंग्रेजी राज्य में किस आधार पर मिलाया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ना, राज्य हड़प नीति। BG तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा ठोका था? वैलेंटाइन सिरोल। क्यों? भारतीय असंतोष का जनक कहा था, इसलिए, ठीक है। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन था? सुब्रमण्यम अय्यर। अकबर का शिक्षक का नाम बताइए। अकबर के शिक्षक? अब्दुल लतीफ ईरानी, ठीक है।
रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? महाराष्ट्र में। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में किसने दिया था? किस प्रधानमंत्री ने? इंदिरा गांधी ने। विश्व में रेशम का प्रचलन किस देश में शुरू हुआ था? चीन में। देश में साख का नियमन एवं नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना अच्छा, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण सीडी देशमुख, ठीक है। भारतीय जैसे ऑसबॉर्न स्मिथ के समय नहीं हुआ था, वो बने तब इस माने 1 जनवरी 1949 को ना राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब आया था? ट्रेजरी बिल 1917। ख़त्म कब किया गया था? 1997। हाँ। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ खोला गया है? कोची में। इस्लामिक बैंक, ठीक है। एसबीआई ने भारत से बाहर पहली शाखा कहाँ खोला था? चीन में। अच्छा, क्रिसिल केयर तथा इकरा भारत में क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक? भारत में शून्य आधारित बजट कब शुरू किया गया था? 62 में। शून्यकाल 62। 1950-86, ठीक है। शून्य आधारित, हाँ, शून्यकाल है 62 में, भारत का दिन है। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की है, ठीक है। ये सब तो कल ही चला था। पर्वतीय शिखर लाहत से कहाँ है? नेपाल में। अच्छा, लोहा किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। जितना धातु है लगभग आग्नेय चट्टान में पाया। लाई किस देश की जनजाति है? म्यांमार का, ठीक है। म्यूराक्षी नहर किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। हाँ, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान के फलस्वरूप हुआ है? बेसाल्ट चट्टान। और काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ है? नागपुर। तवा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की है। अच्छा, अमरकंटक के पश्चिम ओर से किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक के पश्चिम नर्मदा, ठीक है। और उत्तर से? उत्तर सोन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1884, ठीक है। 1 जनवरी 1884। अच्छा, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? देशांतर की भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर, ठीक है। बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? वान ब्राउन ने। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण? एक्टिनोमीटर। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक का नाम बताइए? ट्राइटियम, ठीक है। अच्छा, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग की जाने वाला हाइपो का नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। धातुओं का राजा किसे कहा गया है? सोना को। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सिलिकॉन, सीजियम भी, ठीक है। सिलिकॉन है, आईसी डायरेक्ट सिलिकॉन है। क्वेश्चन, सौर सेल को बनाने में किस तत्व को? तत्व हाँ, धातु में सीजियम, ठीक है। तत्व, हाँ, अर्धचालक हो गया ना ये। कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन, ठीक है। 0.93%, ठीक है। वायु में कौन सा
नोबेल गैस नहीं पाया जाता है। रेडॉन, ठीक है। सीमेंट की खोज किसने किया था? 1824, ठीक है, जोसेफ आस्पर्डिन ने। नाखून पॉलिश परिमार्जन में किसका प्रयोग होता है? माने वो जो रिमूवर होता है नाखून का, अथी एसीटोन का प्रयोग होता है, एसीटोन। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी मान्यवादी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति किस अनुच्छेद में है? 149 में। पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहा गया? उपराज्यपाल। प्राक्कलन समिति में सदस्य रहता है किस सभा का? माने केवल लोकसभा का। इसके अध्यक्ष कौन होता है? प्राक्कलन समिति बढ़िया क्वेश्चन बताए। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? जैसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होता है? सत्ता पक्ष के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता, अब प्राक्कलन समिति का होता है सत्ता पक्ष के नेता, ठीक है, जो जिसका सरकार रहता है उसका। सत्ता पक्ष का नेता प्राइम मिनिस्टर होता है। सत्ता पक्षी वो किसी को भी बना सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और महाभियोग में सब मनमोनित भी भाग लेता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा राज्यसभा के सब सभी निर्वाचित और मनमोनित दोनों। अच्छा, उपराष्ट्रपति में दोनों लेता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का अगर पोस्ट खाली है तो कितने महीने के अंदर में चुनाव हो जाना है? नहीं, उपराष्ट्रपति में कोई सीमा नहीं है। उसका सीमा नहीं है। राष्ट्रपति में 6 महीने। हाँ, उपराष्ट्रपति में नहीं है सीमा। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के कितने दिन के अंदर होना चाहिए? 1 महीना के अंदर। जैसे 352 1 महीने के अंदर, और 356 2 महीने के अंदर, और 360 2 महीने के अंदर। 1 2 2 होता। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? निर्वाचन। अभी भारत में कितने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है? 9 गो है कि 6 गो, ठीक है। नवीनतम कौन है? आम आदमी पार्टी है। 9 गो था, 3 गो का हट गया है। जैसे तृणमूल कांग्रेस आदि सब हटा। संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस होगा, ठीक भाई। यूकेलिप्टस भी ठीक है आपका। बांस तो पौधा न होगा, घास से रहने वाला। इलाहाबाद स्तंभ लेख को किसने लिखा था? रवि कीर्ति समुद्रगुप्त। इलाहाबाद हरिसेन समुद्रगुप्त। हजारनामा मंदिर कहाँ है? हजारा मंदिर किसने बनाया था? कृष्णदेव राय ने। हम्पी कर्नाटक में है। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? श्रीधरन को। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है। वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक कौन है? R.K. नारायण, ठीक है। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? भाभरा, ठीक है, झाबुआ मध्य प्रदेश में। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। समाचार पत्र है पीपुल्स डेली का प्रकाशन कहाँ से होता है? पीपुल्स डेली चीन है। डेली में लंदन है। बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल। द व्हाइट टाइगर बुक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा।
प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का संबंध किस राज्य से? उत्तराखंड। 4 धाम यात्रा। इसको छोड़ दे। लोक लेखा समिति में दोनों में लोकसभा अध्यक्ष से चुनता है उसका अध्यक्ष का। मेरा नहीं सुने, मेरा बात नहीं समझे। उसका अध्यक्ष कौन होता है? जैसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बनता है? विपक्षी दल का नेता, उसका नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। और इसी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बनता है सत्ता पक्ष के नेता, उसको नियुक्त करेगा लोकसभा अध्यक्ष। ये चीज़ है। वो ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये वाला है। गतिज ऊर्जा सदैव होती है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव में। गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है, ठीक। एक बार में कितने पास्कल होता है? 10⁵ पास्कल। किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? उत्प्लावन बल के कारण। 2 सतहों के मध्य सापेक्ष गति आरंभ होने से पूर्व उत्पन्न घर्षण बल को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल। यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह किस ताप पर उबलेगा? ठीक है, 100 से कम पे उबलेगा। जैसे पहाड़ों पर जल उबलता है 100 से नीचे पे। भाप की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 540 किलो कैलोरी पर केजी। भाप का, हाँ, वो 40-36 होता है। पेट्रोल इंजन किस प्रकार के इंजन होते हैं? अंतःदहन इंजन। किसी थर्मस में रखी चाय को हिलाना किस प्रकार का प्रक्रम है? रुद्धोष्म प्रक्रम। ऊष्मारोधी पदार्थों की ऊष्मा चालकता कितनी होती है? ऊष्मारोधी की 0 चालकता 0 होगा। लाल रंग के कांच को गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देता है? हरा। लाल दिखाई देगा, ठीक है। सेल्सियस पैमाने का हिमांक बताइए। सेल्सियस के 0। और भाप भी, हाँ, 0। भाप बिंदु 100 डिग्री। शुष्क धुलाई में प्रयुक्त पदार्थ बताइए। बेंजीन होता है। धुआं किसका उदाहरण है? बिलियन में बताइए, किसका बिलियन है? किसका मिश्रण है बताइए ना। गैस में ठोस का मिश्रण। बादल का कोहरा है कोलाइडी बिलियन, ठीक है। 72वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? संयोजी। और भीतरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। उत्प्रेरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बर्जीलियस। ठीक है। धातुओं को साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? साइट्रिक अम्ल हो, साइट्रिक एसिड है। अम्ल और क्षार के बीच परस्पर क्रिया से क्या प्राप्त होता है? लवण और जल, ठीक है। यह क्रिया को उदासीनीकरण कहा। उदासीनीकरण, ठीक। गामा किरण का वेग किसके वेग के बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर। प्रकाश के वेग के बराबर। और अल्फा का? प्रकाश के 1/10 होता है। अल्फा पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। बीटा कण का भार होता है हाइड्रोजन के 1 परमाणु के बराबर। 1 परमाणु का 1/83वां भाग होता है। हाइड्रोजन के 1 परमाणु का 1/183वां भाग। गामा किरण पर आवेश बताइए। 0। कोई आवेश नहीं होता। बीटा पे होता है। जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड। अच्छा। धातु के सामान्य तक विद्युत के बताइए। कुचालक होता है। अब बाद में ग्रेफाइट। बाद में ग्रेफाइट।
गैसों के आचरण को समझाने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गैसों के आचरण को बर्नौली है 1738 में। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सी बर्जेलियस। ठीक है। एटीपी का पूर्ण रूप बताइए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, कौन सा नाइट्रोजन क्षार आरएनए में तो होता है लेकिन डीएनए में नहीं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यूरेसिल। और डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में नहीं? थाइमिन। ठीक है, ये दोनों याद रखना। अच्छा क्वेश्चन। थाइमिन की जगह वो यूरोसिल। अच्छा, आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। सबसे छोटा आरएनए कौन होता है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के लिए हरगोविंद खुराना को मिला था थी ना नोबेल पुरस्कार। अरविंद खुराना 1968। डीएनए ना। अच्छा, पीयूष ग्रंथि मनुष्य में कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि इसी को कहा जाता है ना। 0 कितना ग्राम होता है? पुरुषों में यौवन के लिए उत्तरदायी हार्मोन और महिला में एस्ट्रोजन। हृदय का सिकुड़ना क्या कहलाता है? सिस्टोल। और फैलना डायसिस्टोल। सिस्टोलिक और डायस वही बीपी वाला हो गया ना। मतलब सुधरेगा तो फास्ट देगा 1 से 20। नहीं बढ़ेगा तब ना अच्छी सुधरेगा तो बढ़ेगा, ऐसे होगा तो बढ़ेगा। फिर से करिए तब उसको। हृदय का फैलना डायसिस्टोल कहलाता है। फैलना। ठीक है, हाँ दाया वाला छोटा। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? नहीं बनी, सही बोलिए। गोल्जिकाई को। गोल्जिकाई को कहा जाता है। पौधे में पाए जाने वाले श्वेत, पीले या भूरे रंग के पदार्थ को क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है। रबर लेटेक्स से ही प्राप्त होता है ना। लेटेक्स दूध हो जिसे ना। हाँ वही। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? जीन का जीन शब्द बोलिए। जोहानसेन। मूंगफली में तेलों का संग्रह कहाँ होता है? बीज पत्र में। ठीक है। बर्फ पर पाए जाने वाला शैवाल? क्रिप्टोफाइट्स। शैवाल को साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? काई। शैवालों में संचित भोजन किस रूप में रहता है? शैवाल में नहीं, गलती बोला। कवक में शायद। शैवाल में स्टार्च के रूप में। कवक में ग्लाइकोजन। हाँ कवक में ग्लाइकोजन। ठीक है। शैवाल में स्टार्च के रूप में रहता है। मंड के रूप में वही ना, स्टार्च के रूप में। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाता है? छाया में उगने वाले पौधे सियोफाइट्स। बाकी मक्खन में दुर्गंध किस कारण होता है? ब्यूटरिक एसिड के कारण। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। और लिंग निर्धारण? एम्नियोसिंथेसिस। अंदर में जाकर देख ले छोकरे कैसी जाग वही अल्ट्रासाउंड टाइप होता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर? तो घटेगा। हाँ घनत्व कम जाएगा। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र बताइए। ठीक है, CaOCl2। पोलियो किस कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण। CaOCl2। किस मौर्य शासक को यूनान
से भारत को मुक्त करने के कारण भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारत का मुक्ति चंद्रगुप्त मौर्य होगा। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष शुरू किया था? 1623 में। 58 में तो थी ना, इसको कैद में कर लिया था ना शाहजहां। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कब किए थे? 1699। ठीक है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल बादशाह से हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है। अंग्रेजों का, ठीक है, औरंगजेब के साथ हुआ था। इसने अंग्रेजों पर भी जजिया कर लगा दिया था इसलिए। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुआ था? कनिष्क। इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था ना, चौथे में। और जैन धर्म का विभाजन किस जैन संगीति में हुआ था? पहला में हुआ था। हाँ, पहले में हुआ था। पहला ही में हो गया था। महावीर ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर संघ की स्थापना कहाँ किए थे? पावापुरी में। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर कहाँ है? रंगपुर गुजरात में। हाँ, रंगपुर गुजरात में। रंगपुर और लोथल ना, चावल के लिए। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? बैलगाड़ी। तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का शासन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कब किया था? 1398। तैमूर लंग का वास्तविक नाम क्या था? तैमूचिन। फतवाते फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक के। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा कौन सी समिति नियुक्त किया गया? हंटर कमेटी। ठीक है। कितना सदस्य था इसमें? 8 अंग्रेज और 3 अपना इंडिया। ठीक है, 8। ठीक है। और कांग्रेस, ठीक, कांग्रेस ने एक जांच समिति गठन किया था, उसका अध्यक्ष था, किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। और घटना को लिखने का काम कौन किए थे? महात्मा गांधी को दिया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लिखने का। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया था? 12 मार्च 1930 को। 1857 के क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? डिज़रायली। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी बेबियन डेरेजियो। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक? सैनिक विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह। और सैनिक विद्रोह के स्थान पर राष्ट्रीय विद्रोह ना। सैनिक विद्रोह कौन कहा था? सीले। कौन? डिज़रायली। ठीक है। ये राष्ट्रीय सैनिक विद्रोह के स्थान पर राष्ट्रीय देख लीजिएगा। हिंद स्वराज के लेखक? हिंद स्वराज को किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती भाषा में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? नेता कौन था? भगत जवाहरलाल और राम सिंह कुका भी बाद में राम सिंह कुका लीड कर रहा था। युगांतर दल के नेता कौन था? युगांतर दल बताना है, पार्टी। जतेंद्र नाथ मुखर्जी, उस दिन चला था। हाँ, मुखर्जी पार्टी का नेता। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ। फैजाबाद दिया है, लखनऊ में होगा। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? अखिल भारतीय किसान
भारतीय किसान, ठीक है, शाहजानंद सरस्वती द्वारा। सचिव कौन थे? माली घनश्याम NG रंगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह किसका कथन है? अरविंद घोष, ठीक है। अच्छा, अरविंद घोष बताइए, गरम दल के थे कि नरम दल के? गरम दल के थे। 1950 में योजना आयोग का गठन किस माने अनुसार हुआ था? मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के, माने संविधान में इसका वर्णन नहीं है, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन है? 280 में, ठीक है। गैर जो अनुच्छेद में नहीं चर्चा है उसको गैर बोला जाता है। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश किया था? IPS IAS को समाप्त करने, राजमन्नार समिति ने 1969 है शायद। हाँ, केंद्र राज्य संबंध से है। केंद्र राज्य संबंध से समिति बताइए, राजमन्नार और 3 गो है, बताइए ना। एगो सहकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध से, पुंछी आयोग 2007 में, सब है अथी से, केंद्र राज्य संबंध से। आज़ादी से पहले केंद्र राज्य संबंध से समिति 1927 में कौन था? बटलर कमेटी, केंद्र राज्य संबंध से था। संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य का वर्णन है, विशेष उपबंध है? 4 गो है, बताइए। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तीनों सूची किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। संविधान लागू के समय भारतीय भाषाओं की संख्या कितना था? 14 गो है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश है कि नहीं उसमें? इंग्लिश नहीं है। अच्छा, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी कानून कब लागू हुआ था? 1955। नागरिकता अधिनियम ना है, कानून। नागरिकता पहले ही लागू हो गया था 1949 में। हाँ, 26 नवंबर 1949। नागरिकता निर्वाचन, नागरिकता और निर्वाचन को 26 नवंबर 1949 को किया गया था। कुल 15 गो अनुच्छेद ऐसी ना, 15 गो है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? संसद 79। 80 में क्या है? राज्यसभा। 81 में? 82 में? परिसीमन आयोग। निर्वाचन वाला 25 में कौन निर्वाचन? स्थापना निर्वाचन नहीं, निर्वाचन और वो नागरिकता 2-4 गो 15 गो अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू हुआ। होता है ना राष्ट्रपति का, राज्यपाल। वो पहले निर्वाचन के करने के लिए तो उसको लाना था ना, तो इसलिए कुछ कानून इसमें होगा, लूसेंट में देख लीजिए। घाना पक्षी विहार कहाँ है? ठीक है, राजस्थान में। मान्यवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मान्यवादी, हाँ, मान्यवादी, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर, ठीक है। इनका नहीं होता है, इसका वेतन भी नहीं होता है ना। होते नहीं, वेतन होगा नहीं, संचित निधि से। का काम करेगा कोई, करता है। अच्छा, राज्यपाल का है, वेतन कहाँ से मिलता है? राज्य संचित निधि होगा, संचित वेतन जो होगा राज्य, और भत्ता उत्ता होता है वो सारे संचित निधि से मिलता है। ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट। पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के बीच है? पाक जल डमरू भारत श्रीलंका के बीच है, ठीक है। भारत के राजस्थान के किस किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित है? गंगानगर में, श्री गंगानगर, ठीक है। विश्व में कितने प्रतिशत जूट के सामान का निर्माण भारत करता है? ठीक है, 35%। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप। अच्छा।
प्रायद्वीपों के इतना प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है यूरोप का प्रायद्वीपों का महाद्वीप। ये हाँ प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप यूरोप है, यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रायद्वीप है। और महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया का। एशिया के किस देश में विश्व में सर्वाधिक जलयान का निर्माण होता है? जापान। कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? अलकनंदा और पिंडर का। ठीक है। मुथुवान सुमाली मालकुरवान जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? केरल में। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? महासागर का भी ये चला है विशाल चट्टान से। महासागर और काली। ठीक है, हो गया क्वेश्चन एगो ना। बढ़िया देते हैं। अच्छा, गांधी जी अफ्रीका से क्वेश्चन इनडायरेक्ट। अच्छा, आप लोग के लिए क्वेश्चन है, गांधी जी को अफ्रीका से लाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे? बताना है जो कौन उनको बुलाए थे आग्रह करके। आज का क्लास यहीं तक है।